सूचना सेठ केस में सबसे बड़ी अपडेट ये कि दोनों के बीच में झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था। सूचना सेठ के पति वेंकट रमन ने मीडिया को बताया कि जब से बच्चा हुआ तब से वेंकट रमन अलग कमरे में सोते थे काम के सिलसिले में, जिसे लेकर सूचना सेठ अक्सर उनसे झगड़ा करती, उन पर भड़कती और ये तलखी इतनी बढ़ी कि ये तलाक तक जा पहुंची। दूसरी बात यह कि सूचना सेठ ने कोर्ट में यह बताया कि पति उन पर टॉर्चर करते, मार पिटाई करते हैं। याद रखिए, ये पहली बार आपके सामने जो चीजें आई हैं खुद वेंकट रमन बता रहे हैं। बेडरूम की बातें, जो एक कमरे छोड़कर दूसरे कमरे में सोते थे, इसी बात को लेकर झगड़ा होता था। दूसरी जो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि सूचना सेठ न्यूयॉर्क में, बेंगलुरु में नहीं थी, वो थी गोवा में। गोवा से कब आई? 4 जनवरी 2024 को वापस गोवा से बेंगलुरु आती है, अपने बच्चे के साथ गई थी। इसके बाद वो एक दिन बेंगलुरु में रुकती है और 6 तारीख को अचानक से प्लान बनाती है दोबारा गोवा जाने का। तो इसलिए कहा जा रहा है कि शायद ये हो सकता है कि न्यूयॉर्क में ही सूचना सेठ ने अपने बच्चे को मिटाने का, मौत की नींद सुलाने का प्लान बना लिया हो। लेकिन आज रिकॉर्डिंग क्राइम में हम बात करेंगे कि अक्सर जो भी हमने इतने केसेस देखे हैं, क्यों एक मां अपने बच्चे को मार डालती है। ये कौन सी दिमाग में कीड़ा होता है या दिमाग में कौन सी चीज पनपती है जिसके बाद जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को मौत की नींद सुला देते हैं। वो क्या वजह है? आज 4 प्रमुख वजह हम आपको बताएंगे जो आपके लिए जानना जरूरी है। क्यों आखिर कोई माता या पिता अपने बच्चों को मार डालता है? ऐसी भी क्या दुश्मनी हो जाती है? ऐसी भी दिमाग में क्या चीज पनपती है जिसके बाद वो इतना कड़ा कदम उठा लेते हैं? जिसके बाद कई बार ये भी कहा जाता है कि पछतावा तो होता है, जैसे कि हमने सूचना सेठ वाले केस में देखा। उसे पछतावा कहने का मतलब ये था कि वो अपने बच्चे को जिंदा या मुर्दा अपने पास ही रखना चाहती थी, ममता थी। लेकिन वो चीज क्या थी, आज उसके बारे में बात करेंगे। 4 प्रमुख वजह है जिसे जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो कुछ भी समझाने से पहले मैं सबसे पहले कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहती हूँ। अगर हम सिर्फ बेंगलुरु शहर की ही बात करें तो वहाँ पर हाल ही के कुछ दिनों में कई ऐसे मर्डर्स हुए हैं जिसमें माँ बाप ने अपने बच्चों को मार दिया। कुछ फैक्ट्स रखती हूँ। 4 अगस्त को एक डेंटिस्ट महिला थी, उसने अपने 4 साल की बेटी का कत्ल किया, उसे 4थी मंजिल से फेंक दिया। 6 अगस्त को एक महिला ने अपनी 10 साल की बेटी की हत्या कर दी और उसके बाद खुद का भी जीवन खत्म कर लिया। 22 अगस्त को 24 साल की एक महिला ने अपनी 3 साल की बेटी का कत्ल कर दिया। और कैसे किया? उसे टब में डुबाकर मार डाला। उसके बाद उसने भी अपना जीवन खत्म कर लिया। अब ये लगातार ऐसे केसेस आए और ये सिर्फ मैंने आपको बेंगलुरु के केसेस बताए हैं। अगर हम पूरे भारत में देखेंगे तो ना जाने हर शहर से, हर राज्य से कितने ऐसे केसेस निकल कर आएंगे। अब क्या होती है वजह? क्या कोई डिप्रेशन है, कोई सनक है, या फिर अपने पति से इतना ज़्यादा उन्हें दुर्व्यवहार मिलता है, इतना ज़्यादा उन्हें नफरत हो जाती है, या वो इतना टॉर्चर सह लेती हैं कि उन्हें लगता है कि अब ना मैं ही बचूं ना मेरा बच्चा बचे, क्योंकि अगर मैं मर जाऊंगी या मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो कल को मेरे बच्चे के साथ भी जो मेरा हस्बैंड है वो ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकता है। तो इसके पीछे क्या वजह है? हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की, साइकियाट्रिस्ट से बात की, कुछ पता लगाने की कोशिश भी की कि आखिर कौन सी ऐसी वजह होती हैं। तो एक साइंटिफिक नाम सामने आया, फिलासाइड फिनोमिना। ये एक तरीके का दिमागी तौर पर, हम ये तो नहीं कह सकते कि बीमारी होती है, बीमारी तो नहीं कहेंगे इसे कि हाँ कोई, लेकिन एक लक्षण होते हैं कि हाँ किसी के अंदर ये चीज़ पाई जाती है। अब ये फिलासाइड फिनोमिना क्या होता है? साइंटिफिक ये जो नाम दिया गया है, इसके अंतर्गत जब कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का कत्ल कर दें, अपने बच्चों को मार दें, तो उसे कहते हैं फिलासाइड फिनोमिना। अब ये जो फिलासाइड फिनोमिना है ये होते हैं 2 तरह के। 2 कैसे? एक पैटर्नल और एक फैटर्नल। पैटर्नल, अगर मान लीजिए पिता अपने बच्चों का कत्ल करता है, चाहे वो सौतेला पिता हो चाहे बिल्कुल सगा पिता हो, अगर वो कत्ल करता है अपने बच्चों का तो ये आता है पैटर्नल, और अगर माँ कर देती है तो वो मैटरनल हो जाता है। अब बात करते हैं सूचना सेठ की। सूचना सेठ ने अपने 4 साल के बच्चे का कत्ल किया। तो जो 4 साल के बच्चे का कत्ल किया उसके पीछे क्या क्या ऐसे रीजंस हैं, और भी जो कई सारे केसेस हुए हैं उन पे भी बात करते हैं कि आखिर कैसे, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको समझ के हम ये जान सकते हैं कि सूचना क्यों ऐसा विवश हुई और क्यों उसने अपने बच्चे का कत्ल किया। क्योंकि अगर उसकी मनोदशा देखें या उसको समझने की कोशिश करें तो वो अपने बच्चे को ये चाह रही थी कि उसका बच्चा उसके पास रहे। जब पुलिस ने भी उससे पूछा तो वो बोल रही थी मैं हमेशा अपने बच्चे को अपने पास रखूँगी, इसलिए उसने मार भी दिया। बैग में पैक करके उसकी लाश को वापस अपने घर भी ला रही थी। वो यही सोचकर चल रही थी कि मैं अपने बच्चे को अब जीवन भर अपने पास रखूँगी।
उसने अंजाम सोचा ही नहीं कि आगे क्या होगा, पुलिस मुझे पकड़ लेगी, बच्चे की जो बॉडी है उसका तो अंतिम संस्कार हो जाएगा, तो बच्चा उसके साथ कैसे रहेगा। तो उन 4 जो वजह हैं जिस वजह से कत्ल हो जाते हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों को मार देते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, पहला पॉइंट, कि माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है। देखिए, अगर कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा उसको एकदम अपना करीबी मान लेता है, उसे लगता है कि इसके बाद तो मेरा जीवन है ही नहीं, तो एक तरीके से दिमाग में इतनी चीज़ें घर कर जाती हैं, ये चीज़ बैठ जाती है कि कुछ भी हो जाए इस शख्स के साथ मुझे रहना है। और यही चीज़ एक माँ के अंदर अगर आ जाए अपने बच्चे के लिए, तो उसके मन में ये आता है कि सब मुझे परेशान करें। अगर वो अपने पति से टॉर्चर खा रही है, अपने ससुराल में किसी से टॉर्चर हो रही है, उसे जीवन में नहीं इतने सुख मिले, उसके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी और उसके बाद वो बस यही सोचेगी कि ये पूरी जो दुनिया है बहुत क्रूर है, ये परेशान करेगी, ये मुझे तो परेशान कर रही है और अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे बच्चे को भी परेशान करेगी। इसलिए इस सिचुएशन में जब किसी के अंदर ये जो फिलासाइड फिनोमिना है ये घर कर जाता है और उस माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, तो वो यही सोचती है कि मैं किसी भी तरीके से अपने बच्चे को पहले मार दूं और फिर मैं भी ख़त्म हो जाऊं, ताकि इस क्रूर दुनिया से मुझे और मेरे बच्चे को मुक्ति मिल जाए। एक केस की बात करती हूँ। 11 अगस्त 2023 में लखनऊ में 28 साल की सौम्या ने अपने 3 साल के बेटे विराट और 1.5 साल की उसकी बेटी अंशु की हत्या कर दी और उसके बाद उसने खुद भी एक तरीके से अपना जीवन खत्म कर लिया। और ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि वो बहुत परेशान थी। उसे लगता था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों को कौन संभालेगा, मेरे बच्चों की देखरेख करने वाला कोई नहीं है। इसलिए उसने तीनों का ही जीवन खत्म कर दिया, अपने बच्चों का भी और साथ साथ खुद का भी। अब दूसरी बात करते हैं मति भ्रम, यानी कि दिमाग में कुछ अलग तरीके की चीज़ें दिखना, कुछ समझ ना आना, बुद्धि फिर जाना, और ये एक तरीके से सीरियस स्थिति होती है। अगर कोई महिला इस स्थिति में आ जाती है, उसको अगर फिलिसाइड्स जो फिनोमिना है अगर वो मति भ्रम के कगार तक पहुंच जाता है तो वो बहुत सीरियस हो जाता है। तब उस महिला को लगता है कि उसका कोई अपना नहीं है, उसका पति उसके साथ गलत कर रहा है, उसके ससुराल वाले उसके साथ गलत कर रहे हैं, और तो और जो भी उसका बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, आने वाले वक्त में वो भी उसके साथ कुछ गलत कर सकता है, वो भी उसे मार सकता है, उसको हानि पहुँचा सकता है। इसलिए भी वो अपने बच्चे का कत्ल कर देती है। तो मति भ्रम के अंदर जो महिला है उसे यही लगता है कि कोई मेरा अपना सगा नहीं है, मेरा बच्चा भी कल को मुझे मार सकता है, और इसीलिए वो बच्चे को मार देती है। अब ऐसे ही अगर एक केस की बात करूं तो ये एक महिला थी, वो अपने बच्चे का कत्ल कर देती है, और कत्ल इसलिए करती है क्योंकि उसे लगता है कि मेरा बेटा, अब मैं सोने जा रही हूँ तो रात में हो सकता है मेरा बेटा मुझे कोई नुकसान पहुँचा दे। ये जो पूरा मामला जो मैं आपको बता रही हूँ ये गाजीपुर का है, उत्तर प्रदेश के। 8 अप्रैल 2023 में नीतू यादव नाम की एक महिला थी, वो रात में सोते समय अपने 6 साल के बच्चे का कत्ल कर देती है, उसका गला दबा देती है और फिर सिर काट देती है। सोचिए, उस रात में उसने ऐसा किया और सुबह उसे कोई अंदाज़ा ही नहीं कि उसने क्या किया है। सुबह वो अपना काम करी, सब कुछ करिए, घर में जब रोना पीटना मचा, जब लोगों ने अंदर जाके देखा, जब लेकर आए, सारी चीज़ पूछी गई तो उसे कुछ याद ही नहीं है। लेकिन जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई, पुलिस ने जब पता लगाया तो सामने आया कि माँ ने ही कत्ल किया। और जब माँ से इस बारे में पूछा जा रहा है तो उसको रोना भी नहीं आ रहा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ है। और फिर उसे बिल्कुल यकीन दिलाया गया कि तुम्हारा बेटा मर चुका है, तुमने ही तुम्हारे बेटे का कत्ल किया। तब उसे यकीन हुआ कि बहुत ज़्यादा उसके पीछे ज़ोर लगाना पड़ा उसे ये याद दिलाने पे। वो बिल्कुल आराम से अपना काम कर रही थी, उसे किसी को भी अपना बच्चा इमेजिन कर रही थी, उसके साथ घूम रही थी, उसको खिला पिला रही थी। उसके दिमाग में ये चीज़ थी ही नहीं कि उसने खुद अपने बच्चे का कत्ल कर दिया। तो ये जो है ये है मति भ्रम के जब कगार पर कोई महिला आ जाती है तब वो ऐसा करती है। अब तीसरी जो वजह है वो ये है कि अनचाहा बच्चा, किसी को बच्चा नहीं चाहिए, कोई महिला नहीं चाहती कि वो प्रेग्नेंट हो, उसका बच्चा पैदा हो। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है तब भी कुछ महिलाएं होती हैं जिनके मन में वो डर बैठ जाता है, उन्हें लगता है उनका करियर ख़त्म, उनका आराम ख़त्म, वो अपना रिलेशन आगे नहीं बढ़ा सकती, अगर उनके कोई दोस्त यहाँ रहे उनके साथ नहीं जा सकती, उन्हें लगता है जो उनकी लाइफ है वो ख़राब हो जाएगी, और इसलिए भी वो बच्चों का कत्ल कर देती हैं। तो ये 3 वजह हैं जो अभी तक सामने। और अब चौथी क्या वजह होती है वो भी आप समझिए, जिससे आपको एक केस थोड़ा सा और अच्छे से समझ जाएगा कि सूचना सेठ केस में आखिर क्या हुआ। क्या जो सूचना सेठ थी वो भी फिलासाइड फिनोमिना से जूझ रही थी, क्या उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें थी। तो आप चौथा पॉइंट भी समझिए कि क्या है। देखिए, जिस तरीके से वनिता ने आपको 3 पॉइंट समझाए, मैं इसलिए इस बात पर गौर करना चाहूँगा। जो CEO है, जो मैडम है, वो एक कंपनी की CEO है, उनके अंदर कई लोग काम करते हैं, उन्हें पता है कि लोगों से डील कैसे करना है। मति भ्रम जैसी चीज़ें बोलना, अनचाहा बच्चा जिसको बंधन मानते हों, ऐसा कोई भी चीज़ सूचना सेठ के साथ नहीं था। अब ये जो हमने आपको जो केस बताया, इस केस में जो चौथा पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो मान लीजिए इस केस के बारे में, सूचना सेठ के केस के बारे में बात कर लें,
जो चौथा पॉइंट और जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये पॉइंट है कि मैं अपने पति को किस तरीके से दुख पहुंचा सकूं, और इस दुख पहुंचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, अगर मैं किसी पति की बात करूं तो पति अपनी बीवी को दुख पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो उसे इमोशनली तोड़ना चाहता है या तोड़ना चाहती है, जैसा सूचना सेठ के केस में। सूचना सेठ कई बार उसने ये कहा कि मुझे संडे को जैसे कोर्ट का ऑर्डर आया कि अपने बच्चे को मिलने के लिए आ सकता है। सूचना सेठ ने बार बार ये इंश्योर किया कि कभी भी पति या जो वेंकटरमन है वो अपने बच्चे से मिल ना पाए। उसका मकसद ये था, कई लोगों का ये भी कहना है कि मकसद ये था क्योंकि अक्सर उसे टॉर्चर करता था। सूचना सेठ को डर था कि उसको अपनी पुरानी यादें ताज़ा हो जाया करती, और इसीलिए वो अपने बच्चे से उसको मिलने नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि बच्चा अगर मिल गया तो कल को ये पापा के पास वापस आ सकता है। ये बात तो ज़रूर है, लेकिन जो दूसरी जो बात है, जो सबसे अहम बात है, जो एक मेंटली बात कर रहे हैं हम किसी को फिजिकली बात नहीं कर रहे, हम मेंटली बात कर रहे हैं। अक्सर इंसानों में देखा जाता है कि दूसरे को दुख पहुंचाकर उसे खुशी पहुंचती है। सूचना सेठ पहले हर बार संडे को बोलती कि ठीक है तुम यहाँ पे मिलना, हम बच्चे को लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन सूचना सेठ बच्चे को लेकर वहाँ पर नहीं मौजूद होती थी। जिस तरीके से गोवा जाने के बाद, अपने बच्चे को मारने के बाद, वो अपने पति को बताती है कि 10 बजे तुम इस फलाने जगह पे पहुंच जाओ, वहाँ पे तुम अपने बेटे से मिल सकते हो। अब उसे ये बात तो पता थी कि खुद वो गोवा में है, अपने बच्चे को मार भी दिया है, लेकिन इसे बरगलाने के लिए, उसे दुख दर्द हो और वो जानबूझ के तंग हो, इस वजह से उसे जानबूझकर ऐसी जगह बुलाया गया जहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। तो वो हत्या, ऐसे में जो अगर माँ या पिता जो अपने बच्चों की हत्या कर देता है ताकि उसी साथी को दुख पहुंचा सके, इस तरीके की बीमारी को भी हम फिलिसाइड फिनोमेना कहते हैं। फिलिसाइड फिनोमेना एक तरीके से लक्षण है कि कैसे जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को मार डालते हैं। अब बात जो हमने शुरुआत में आपसे की थी कि सूचना सेठ ने क्यों मारा होगा अपने बच्चे को, आपको वर्णिता ने 3 केस समझाया, मैंने आपको पति को मारने वाला केस बताया कि पति को सिर्फ दुख पहुंचाने के लिए आप किस हद तक जा सकते हैं। जो 4 पॉइंट इसमें से जो छन के जो सामने आए, जो दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में भी अच्छी तरीके से समझाया फिलिसाइड फिनोमेना वाले केस में, जो उन्होंने साइकोलॉजी के एक्सपर्ट से बात की, उन्होंने 4 पॉइंट गिनाए, जो मैं आपको एक एक कर बताता हूं, जो सूचना सेठ के दिमागी तौर के लिए कहा जा सकता है। पहला पॉइंट है ईगोस्टिक, यानी कहें अहंकारी होना। इसमें जो व्यक्ति होता है या जो इंसान होता है वो अपने आप को सेल्फ सेंट्रिक मानता है। उसे लगता है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो मेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं, मुझे अपने आप को सही दिखाना है, और इसी वजह से वो कोई बड़ा कदम उठा लेते हैं। जिस तरीके से सूचना सेठ ने अपने बच्चे को मारा, लेकिन खुद अपने अहंकार को शांत करने के लिए, क्योंकि मेरा पति मुझे मारता पीटता था, और खुद जब वो उसका पति वेंकटरमन सामने बैठा तो उसने ये भी कहा कि सिर्फ तुम्हारी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, एक बार मैं आज़ाद हो जाऊं मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा है ईगोस्टिक और अहंकारी से कहने का मतलब क्या हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है बिना सोचे समझे कुछ भी कर देना, जो सूचना सेठ के साथ देखा जा रहा है। पहले सूचना सेठ ने उसको 22 घंटे उसके साथ लेटी रही, फिर बैग में पैक किया और चुपचाप ऐसे निकल गई कि जैसे मान लो कुछ हुआ ही ना हो। उसे कुछ समझ में नहीं आया, और उसके पास कोई ऐसा वैलिड रीजन भी नहीं था कि मैं अपनी बेटी को क्यों मार रही हूं। तो ये जो दिमाग करवाता है किसी इंसान से कि बिना सोचे समझे आप कोई ऐसी चीजें कर दे बाद में आपको कोई पछतावा ना हो, तो एक पॉइंट ये भी है। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है लैक ऑफ एम्पैथी। एम्पैथी से करने का सहानुभूति, जैसे आपसे कोई गलती हो गई, अरे आई एम सो सॉरी, और मुझे माफ़ कीजिएगा मैंने आपको चोट पहुंचा दिया। सूचना सेठ के साथ आपको याद हो उसने ये कहा है कि जब भी वो सुबह उठ के देखती है उसका बेटा मर चुका था, उसे ये नहीं पता था कि वो अपने बेटे को मार रही है या वो मर चुका है। और अभी तक याद रखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन में अब तक उसने अपना जुर्म नहीं कबूला है, इसलिए बार बार उसकी रिमांड बढ़ाई जा रही है। तो सहानुभूति ना होना ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। क्यों अपने क्राइम को, एक माँ है वो, लोग हत्या कबूल कर लेते हैं लेकिन अपने ही बेटे की हत्या वो नहीं कबूल कर रही है। वो चाहती है कि उसका बेटा जिंदा हो या मुर्दा हो उसके साथ ही रहे, और ताकि पति को दुख पहुंच सके। चौथी चीज जो मैंने आपको पहले भी कहा कि पछतावा नहीं होना। मैंने मार दिया अपने बेटे को क्योंकि पति मुझे अक्सर तंग करता था, ये चीज़ें बिल्कुल पछतावा नहीं होना। मैंने सहानुभूति नहीं होना, पछतावा नहीं होना, मार दिया। मरा किसकी वजह से? मेरे पति की वजह से। भैया तुमने गलती की है, तुम्हारे हाथ से मौत हुई है, लेकिन कोई भी सहानुभूति, कोई भी पछतावा नहीं होना। ये सारी चीज़ें मेंटली कहीं ना कहीं दिखाती हैं कि कोई ना कोई लक्षण है जो उनके दिमाग में पनप रहा था। ये जो सारी चीज़ें हमने आपको बताई,
कोई भी इंसान हो, जो शादीशुदा हो या कोई भी आम इंसान जो किसी के साथ रिलेशन में हो, उन्हें बात समझनी पड़ेगी कि आपकी जो मेंटल स्थिति है वो किस ओर आपको लेके जा रही है, आपको कैसी कोई चीज़ रोकनी है। अपने खुशी के लिए, सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए आप किसी की जान नहीं ले सकते, और जान लेने के बाद उसे जस्टिफाई करें, ये उससे भी बड़ा क्राइम है। जो जितने भी लोग सोचते हैं कि हम रिलेशन में हैं, हमसे ऐसी चीज़ें नहीं होंगी, देखिए किसी को अगले पल का नहीं पता होता। जिस तरीके से सूचना सेठ ने सिर्फ उसको मौत कहा गया कि पहले कफ सिरप पिलाया गया, फिर तकिए से मुंह दबा कर उसके मौत के घाट उतार दिया बच्चे को, तो कहीं भी सूचना सेठ ने ये नहीं कहा कि मैंने अपने बच्चे को मारा है। बस चीज़ें होती चली गई और वो उसका भागीदार बनती हुई चली गई। लेकिन जो हमने आज डिकोडिंग क्राइम में आज आपको एक तरीके से साइकोलॉजी की मदद से, या जो साइकोलॉजिस्ट जिस तरीके से बता रहे हैं कि जो सूचना के दिमाग में उस वक्त क्या पनप रहा होगा, हमने कोशिश की है कि आपको ये बता सके, क्योंकि आज हर कोई आपको बता रहा होगा कि पुलिस क्या काम कर रही है, पुलिस कैसे काम कर रही है। लेकिन हमने बस एक छोटी सी कोशिश की कि आपको बता सकें कि जो क्रिमिनल होते हैं और जो पेरेंट्स होते हैं कैसे और क्यों अपने बच्चे को मार देते हैं, उसके पीछे जो असली वजह क्या है। फिलहाल के लिए इस डिकोडिंग क्राइम में इतना ही। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।